मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के। लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। दोस्तों, आज हम आपको वाक़ये करबला की मुकम्मल दास्तान सुनाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया? उनकी बीवी कौन थी? उनकी बीवी ने किसके कहने पर यह किया? जहर का असर क्या हुआ? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से पहले अपने भाई हुसैन को क्या आखिरी वसीयत की? इमाम हुसैन को सब्र का सबक क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इमाम हुसैन वाकई जंग लड़ने के लिए कूफा गए थे या वो किसी और मकसद के लिए निकले थे? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक भाई ने उम्मत को बचाने के लिए जहर पिया और दूसरे ने दीन को बचाने के लिए खून बहा दिया। दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, मगर जो तफसील, जो सच्चाई, जो दर्द आपको आज सुनने को मिलेगा, वो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। ये कहानी सिर्फ आंखों को नहीं, दिलों को रुलाने के लिए है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की रुखसती ने दुनिया बदल दी। वो अली जिसकी अदालत जमीन पर थी और अदालत अमल आसमान पर। वो मस्जिद ए कूफा के मेहराब में एक जहरालू तलवार का शिकार हो गए। उम्मत लरज गई, लेकिन हक का वारिस बाकी रहा, और वो वारिस थे इमाम हसन बिन अली, नबी के नवासे, जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 12,000 जानसारों के साथ लश्कर तरतीब दिया और मैदान में उतरे, मगर दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था, वो अंदर भी था। माविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिपाही सालार अब्दुल्ला बिन अब्बास को रातों रात खरीद लिया और वो अपनी फौज लेकर दुश्मन के कैंप में शामिल हो गया। इधर इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर भी हमला हुआ। अपनी ही फौज में से किसी ने खंजर मारा, लेकिन इमाम बच गए। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो फैसला किया जो खून बचाने वाला था, सुलह, मगर शर्तों के साथ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से सुलह नहीं की थी, बल्कि उम्मत को खूनरेजी से बचाने के लिए माविया की तरफ से कुछ शर्तें मानकर अपनी खिलाफत छोड़ी थी। माविया कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, वो खुद को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहलाएगा। अहले बैत पर शब्बो सितम बंद किया जाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम या उनके बाद इमाम हुसैन पर जानो माल की कोई ज्यादती नहीं होगी। खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद दोबारा अहले बैत को लौटाई जाएगी। अपने बाद किसी को वली अहद मुकर्रर नहीं करेगा, खास तौर पर यजीद को नहीं। खिलाफत सिर्फ जाहिरी होगी, रूहानी नहीं। माविया ने सब कुछ तस्लीम कर लिया, लेकिन दिल में जहर छुपा लिया। चंद ही माह बाद माविया ने मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया, मैंने सुलह सिर्फ इख्तियार के लिए की थी, न किसी शर्त को मानता हूं, न मानूंगा, और यजीद को वली अहद बनाने का ऐलान कर दिया। अब एक ही रुकावट थी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। माविया जानता था कि तलवार से हसन अलैहिस्सलाम को नहीं हरा सकता, तो अब जहर से हराने की चाल चली गई और इस साजिश में शामिल की गई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जद्दा बिनते अशद, अशद बिनते कैस की बेटी, दुनिया की लालची और अंदर से मुनाफिक औरत। माविया ने उसे पैगाम भेजा, अगर तुम हसन को जहर दे दो तो मैं तुम्हारी यजीद से शादी करा दूंगा। सोना, महल, गुलाम, सब कुछ तुम्हारा होगा। जद्दा ने वो जहर ले लिया और एक दिन दूध या शहद के प्याले में जहर मिलाकर इमाम हसन के सामने पेश किया। जैसे ही इमाम ने पहला घूंट पिया, चेहरा जर्द हो गया, जिस्म लरजने लगा और जिगर जलने लगा। इमाम उठ न सके, बदन पसीने से भीग गया और कै के साथ जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। दोस्तों, जहर का असर इतना शदीद था कि हर बार कै के साथ जिगर का टुकड़ा निकलता। बाज रिवायत में आया है कि 70 से ज्यादा टुकड़े निकले और उन लम्हों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के सरहाने बैठे थे, हाथ थामे, और वसीयत सुन रहे थे। बीबी ज़ैनब अहले बैत पास बैठे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भाई हुसैन का हाथ पकड़ा और फरमाया, अगर उम्मत इजाजत दे तो मुझे नबी के पास दफन करना।
क्योंकि वहां मेरे नाना, माँ फातिमा और बाबा अली की खुशबू है। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो तो मुझे बकी में दफन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सबब उम्मत में खून बहे। भाई हुसैन, मेरा सब्र तुम्हारी तलवार बनेगा। मैंने उम्मत की खातिर खामोशी से जहर पिया, तुम हक के लिए खून बहाना। कासिम अलैहिस्सलाम को साथ ले जाना, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो तुम्हारी करबला की अमानत है। 28 सफर 50 हिजरी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रूह परवास कर गई। मदीना मातमदा बन गया। जन्नतुल बकी की खामोश मिट्टी ने नबी के नवासे को अपने दामन में ले लिया। दोस्तों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जहर पीकर चले गए, मगर उनकी शहादत का दर्द मदीना की फिजा में ठहर गया। मदीना वो शहर था जिसकी गलियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन को गोद में लेकर चलते थे, और आज वही हसन जिगर के टुकड़े करते हुए बकी की मिट्टी में लेटने वाले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की वसीयत के मुताबिक उनके जनाजे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब ले जाना चाहा, ताकि सलाम हो वहां से जहां नाना की आगोश में पले थे। अहले बैत गम में डूबे हुए बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम और दीगर खवातीन जनाजे के साथ थी। मगर जैसे ही जनाजा रोजा रसूल के करीब पहुंचा, बनो उमैया के हुक्म पर मदीना की गलियों में तीर बरसाए गए। जनाजे पर पहला तीर मरवान बिन हुक्म के आदमियों की तरफ से आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से देखा, फिर एक नजर आसमान की तरफ की और फरमाया, हसन के जनाजे पर तीर बरसाने वालों, तुमने ये भी न सोचा कि यही चेहरा नबी चूमते थे। तीर जनाजे की चारपाई को चीरते गए, खून कफन पर लगता गया। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाजा वापस मोड़ लिया और इमाम हसन को जन्नतुल बकी में दफन किया। जमीन थरथरा उठी, आसमान खामोश हो गया। मदीना का वो नवासा जो उम्मत की खातिर सुलह कर गया, जहर पी गया, अब बकी की मिट्टी में दफन हो चुका था। इधर जद्दा बिनते अशद, जिसे लगा था कि अब वो यजीद की मलिका बनेगी, जब उसने माविया को पैगाम भेजा, मैंने हसन को जहर दे दिया, अब वादा पूरा करो, तो माविया ने हंसते हुए जवाब दिया, जिसे अपने शौहर से वफा न हो सकी, मैं कैसे एतबार करूं कि वो यजीद की वफादार होगी। फिर उसे माल देकर शाम के एक वीरान हिस्से में फेंक दिया गया, जहां जिल्लत, बीमारी और बेबसी ने उसका पीछा किया, और चंद साल बाद वो पागलों की तरह मर गई। जिस जद्दा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसे जिगर गो शायर रसूल को जहर दिया, उसे न दुनिया में इज्जत मिली, न यजीद की बीवी बनी, और आखिरत में उसका चेहरा बिगड़ गया, जिस्म गलने लगा, और वो कोढ़ या तन्हाई जैसी बीमारी का शिकार होकर ऐसी जगह मरी जहां लोग बद्दुआएं देते हुए गुजर जाते थे। लानत उस पर और हर उस साजिश पर जो अहले बैत के खिलाफ हो। बीबी ज़ैनब हर रात बकी आती, भाई के मजार पर बैठती और कहती, भाई हसन, अब मैं तन्हा हो गई हूं। अब जो तूफान आने वाला है उसमें न तुम हो, न बाबा अली, न मां फातिमा, और इमाम हुसैन वो खामोश थे। बस कभी बकी जाते, कभी करबला की तरफ नजरें करते और फरमाते, भाई हसन, जिस दीन के लिए तुमने जहर पिया, उसी दीन के लिए मैं खून दूंगा। अब वक्त आ चुका था। इब्ने कसीर, तिबरी और इब्ने असीर सब ने हकीकत को बयान किया कि माविया ने अहद शिकनी की और कहा, अब सुलह के वादे को भूल जाओ, अब मैं यजीद को बादशाह बनाऊंगा। जब यजीद की हुकूमत मदीना पर कब्जा करने लगी, यजीद ने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया, हुसैन से बैत लो, अगर न करें तो उनका सर ले लो। वलीद ने खत पढ़कर सुनाया, यजीद का नाम लिया और कहा, आपसे बैत मांगी गई है। इमाम हुसैन की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि नाना रसूल का जलाल था। उन्होंने फरमाया, यजीद जैसे फासिक फाजिर की बैत हुसैन नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीद शराब पीता है, नमाजें छोड़ता है, फिस्क व फुजूर में मुब्तला है, ऐसा शख्स खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे हो सकता है। फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दरबार से बाहर निकल गए और रात ही
रात मदीना छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। मदीना छोड़ते वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मां बीबी फातिमातु ज़हरा के मजार पर आए। कहते हैं वहां बैठकर रोते रहे और सर कब्र पर रखकर फरमाया, मां, तेरे लाल ने बैत से इनकार कर दिया, अब मालूम नहीं अगली बार कब आऊंगा। फिर इमाम ने नाना रसूल के रोजे पर हाजिरी दी और अपनी कुर्बानी की नियत के साथ अहले बैत को लेकर मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो गए। तारीख 28 रजब 60 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे। लोगों ने इमाम का इस्तकबाल किया। खतूत आने लगे कूफा, बसरा और दीगर इलाकों से, आइए हुसैन, हम आपके साथ हैं। इमाम मक्का में कयाम के दौरान हज की तैयारी करते रहे, लेकिन यजीद ने मक्का में कातिल भेज दिए जिन्होंने हाजी का लिबास पहनकर तवाफ के दौरान इमाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इमाम ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि हर में खुदा की हुर्मत पामाल हो, लिहाजा हज को उम्रा में बदलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 8 जुल्हिज्जा को मक्का से कूफा की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। इससे पहले इमाम ने अपने वफादार भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि हालात का जायजा ले सके। कूफा वालों ने हजारों की तादाद में मुस्लिम की बैत की और कहा, हम यजीद के खिलाफ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा, आइए मौला, यहां दिल भी आपके साथ है, जुबाने भी। ये खत पढ़ने के बाद इमाम ने एक फैसला किया और 8 जुल्हिज्जा को मक्का से रवाना हो गए। लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी थी जो कुर्बानी की खुशबू जैसी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके अहले बैत, असहाब, बेटे बेटियां, भतीजे और बहनें रवाना हुई। ये सफर सिर्फ जुग्राफियाई नहीं था, बल्कि हक और बातिल के दरमियान आखिरी सरहद का सफर था। यजीद ने कूफा का गवर्नर बदला और अब्दुल्ला बिन जियाद को मुकर्रर किया। इब्ने जियाद जालिम, चालाक और मक्कार, उसने लोगों को कत्ल, खौफ और रिश्वत से खामोश करा दिया। कूफा वालों ने मुस्लिम को तन्हा कर दिया। मुस्लिम बिन अकील को दारुल इमारा की छत से गिराकर शहीद किया गया। सर कलम करके यजीद को भेज दिया गया। शहादत से पहले मुस्लिम बिन अकील ने आखिरी पैगाम लिखा, मौला हुसैन, कूफा बदल गया है। जब काफिला सुलबिया या बाज रिवायत में जुद के मकाम पर पहुंचा तो एक शख्स आया, आंखों में आंसू, हाथ में खबर। उसने कहा, मौला, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और हानी बिन उर्वा भी। कूफा अब आपके लिए वैसा नहीं रहा। इमाम का चेहरा जर्द हो गया, कदमों में लर्जिश आई और एक जुमला फरमाया, इन्ना लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम ने हमें बुलाया और अपनी जान कुर्बान करके हमारा रास्ता वाज़ेह कर दिया। अब हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्लिम के खून का जवाब देगा, लेकिन तलवार से नहीं, कुर्बानी से। इमाम ने वही काफिले वालों को जमा किया और फरमाया, जो वापस जाना चाहे जा सकता है, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं। कई लोग वापस चले गए, लेकिन जो रह गए वो वही थे जिन्हें तारीख ने असहाबे हुसैन कहा। इमाम ने अपने घोड़े की लगाम थामी और फरमाया, अब हमारा रास्ता करबला की तरफ है। जमीन खामोश थी, मगर आसमान चीख उठा कि कुर्बानी का काफिला चल पड़ा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला कसरे बनी मुकातिल के करीब पहुंचा तो यजीदी फौज का पहला दस्ता सामने आया। उसकी कयादत कर रहे थे हुर बिन यजीद, एक बहादुर मगर यजीदी लश्कर का कमांडर। हुर ने आकर इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया और कहा, मुझे हुक्म है कि आपको रोकूं और कूफा लेकर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ उस उम्मत की इस्लाह के लिए आया हूं। अगर तुम्हें मेरा आना बुरा लगे तो मैं वापस चला जाता हूं। हुर ने जवाब दिया, मुझे हुक्म है, ना आपको वापस जाने दूं, ना आगे बढ़ने दूं। अब फैसला दारुल खलाफा में होगा। इमाम ने हुर से एक सवाल किया, क्या तुमने मेरे खत पढ़े? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कूफा वालों ने मुझे बुलाया है? हुर खामोश रहा,
क्योंकि वो जानता था कि कूफा वाले अब यजीद के खौफ से चुप है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को करबला की बंजर जमीन पर रोका गया। इमाम ने घोड़े से उतरकर जमीन को देखा, मिट्टी उठाकर सूंघा और फरमाया, यही है वो सरजमीन जहां हमारे खून बहेंगे, जहां सकीना प्यासी सोएगी, जहां अब्बास के बाजू कलम होंगे। ये जमीन करबला थी, यानी गम, कुर्बानी और हक की पहचान। इमाम ने काफिले को खेमे लगाने का हुक्म दिया। शिमर का लश्कर करीब आ चुका था और उमर बिन साद की फौज करबला के किनारे कयाम कर चुकी थी। तादाद में वो 3000 से ज्यादा थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी कुल मिलाकर 72 जानसार थे। 7 मुहर्रम को इब्ने साद ने नहर फुरात पर कब्जा कर लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। हुर ये जुल्म देख रहा था, उसका दिल कांप रहा था, मगर वो अभी यजीदी लश्कर में था। बीबी सकीना की प्यास, बच्चों की हिचकियां, खेमों की खामोशी, ये सब करबला की फिजा में गूंज रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार यजीदी लश्कर को बुलाया, बैत का इनकार करने की वजह समझाई। उन्होंने फरमाया, अगर तुम मुझे वापस जाने दो तो मैं चला जाऊंगा। मैं जंग के लिए नहीं आया। अगर न माना तो मुझ पर हुज्जत पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ कुर्बानी बाकी है। जो इमाम को रोकने आया था अब जमीर की अदालत में झुक चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और घोड़े पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ रवाना हुआ। और वो सबसे पहला था जो यजीदी बनकर गया और हुसैनी हो गया। करबला की सरजमीन पर खेमे लग चुके थे। यजीदी लश्कर ने घेर लिया था और पानी बंद कर दिया गया था। बच्चों की प्यास चीख में बदलने लगी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सिर्फ सब्र था, क्योंकि उनके सामने हक का इल्म था। वो कमांडर था जो सबसे पहले इमाम का रास्ता रोक लाया था, लेकिन वो दिल से यजीदी न था, बस दुनिया के हुक्म में मजबूर था। जैसे जैसे वक्त गुजरा और जब उसने बीबी सकीना की प्यास देखी, अब्बास की खामोशी देखी, इमाम की सजदारेज निगाह देखी, तो उसका दिल कांप उठा। हुर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार गिराकर घोड़े पर सवार हुआ और इमाम के खेमे की तरफ बढ़ा। लोगों ने देखा यजीदी लश्कर का सिपाही अब रो रहा था। इमाम के कदमों में गिरकर बोला, मौला, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और फरमाया, हुर, तू आजाद पैदा हुआ और आज तू वाकई आजाद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार यजीदी लश्कर को खत भेजे, बात के दलाइल दिए। आप रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम मुझे वापस मदीना जाने दो तो मैं चला जाऊंगा। मैं जंग नहीं चाहता, मैं खुनरेजी से बचाना चाहता हूं। लेकिन उमर बिन साद को यजीद से हुक्म था, हुसैन या तो बैत करेगा या फिर सर कलम करके मेरा तख्त बचाया जाए। 9 मुहर्रम की शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी लश्कर के सामने आखिरी बार खुतबा दिया, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं। तुम्हें रसूलुल्लाह का नवासा कत्ल करने में शर्म नहीं आती? मुझे कत्ल करोगे तो कयामत के दिन किस चेहरे से अल्लाह के रसूल को देखोगे? लेकिन सुनाटा था, क्योंकि लश्कर अंधा हो चुका था, दिल बंद हो चुके थे और सिर्फ यजीद का हुक्म बाकी था। 9 मुहर्रम की रात थी, चांद रोशन था, लेकिन खेमों में खामोशी थी। इमाम ने सब असहाब को जमा किया, चिराग गुल किया और फरमाया, मैं बैत उठा लेता हूं। कल सिर्फ हुसैन शहीद होगा, तुम जा सकते हो। लेकिन सब ने एक साथ जवाब दिया, नहीं मौला, हम आपके साथ जाएंगे और आप पर कुर्बान हो जाएंगे। उसी रात बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले लगकर सोई। सोते में चौंक कर उठी और बोली, बाबा, मैंने ख्वाब में देखा मेरी चादर छीनी जा रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, सकीना, कल बहुत कुछ छीनेगा जमाना, लेकिन तुम्हारा बाबा सब्र सिखाएगा। सुबह हुई, अली अकबर ने अजान दी, स्थिदुल साजिदीन ने नमाज पढ़ाई
और इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, क्योंकि अब सुलह की उम्मीद खत्म हो चुकी थी और सिर्फ शहादत की राह बाकी थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला की सरजमीन पर आशूर का सूरज तुलू हुआ, मगर इस सूरज की रोशनी में खून की चमक थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रात इबादत में गुजारी और सुबह होते ही सब अहले बैत को जमा किया। फरमाया, ऐ मेरे प्यारों, आज अल्लाह को तुमसे वो कुर्बानी मंजूर है जिसकी मिसाल कयामत तक न मिलेगी। सुबह के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफबंदी की, असहाब और अहले बैत को अलग अलग खेमों के आगे खड़ा किया। दुश्मन का लश्कर 3000 और हुसैनी काफिला सिर्फ 72 वफादार। पहले इमाम ने हुज्जत तमाम की, बार बार सुलह की पेशकश की, लेकिन उमर बिन साद ने हमले का हुक्म दे दिया। पहला हमला हुआ और एक एक करके असहाबे हुसैन मैदान में उतरते गए और शहीद होते गए। जब असहाब शहीद हो चुके तो इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर घोड़े पर सवार हुए। चेहरा ऐसा था रसूलुल्लाह का अक्स लगता था। इमाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इस जवान को जंग में उतारता हूं जो तेरे रसूल से चेहरा, गुफ्तार और किरदार में सबसे ज्यादा मुशाबे है। अली अकबर घोड़े पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े, बेशुमार यजीदियों को जहन्नुम रसीद किया, लेकिन प्यास की शिद्दत थी। अली अकबर खेमे की तरफ पलटे और कहा, बाबा, प्यास ने नढाल कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगाया, जुबान निकाली ताकि प्यास कम हो जाए, मगर जुबान भी खुश्क थी। फरमाया, बेटा, कुछ देर बाद नाना रसूल तुझे सैराब करेंगे। अली अकबर दोबारा मैदान में गए। एक नेजा सीने में पवस्त हुआ, घोड़ा बिगड़ा और अली अकबर जमीन पर गिरे। चीख मारकर पुकारा, बाबा सलाम। इमाम दौड़कर मैदान में पहुंचे, अली अकबर के जिस्म को उठाया और कहा, जवान बेटे का जनाजा बाप उठाए, इससे बढ़कर कयामत क्या होगी। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कमसिन बेटे कासिम आए। उम्र सिर्फ 13 बरस, चेहरा चांद सा, दिल शेर सा। कासिम ने जंग की इजाजत मांगी। इमाम ने इनकार किया, बेटा, तू मेरे भाई की निशानी है। कासिम ने अपने वालिद का वसीयतनामा पेश किया, चचा हुसैन, जब करबला का दिन आए तो मेरे बेटे कासिम को कुर्बानी का मौका देना। ये पढ़कर इमाम हुसैन के आंसू बहने लगे और कासिम को मैदान में भेजा। कासिम ने शजात के जोहर दिखाए, लेकिन दुश्मन ने चारों तरफ से हमला कर दिया। एक यजीदी ने घोड़े की लगाम काट दी। कासिम अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे और पुकारा, चचा अस्सलामु अलैक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भागे, दुश्मनों को हटाया, कासिम का कटा हुआ बदन गोद में लिया और कहा, बेटा, तेरे कत्ल के बाद हुसैन पर मौत भी हंसेगी। जब इमाम हुसैन ने अली अकबर को खुद अपने हाथों से दफन किया तो खेमे की तरफ पलटे। सैयदा ज़ैनब सामने आ गई, चेहरा गम से बुझा हुआ, दिल बेटे के फराग से भरा हुआ, लेकिन जुबान पर सिर्फ ये था, भैया हुसैन, मैं ज़ैनब हूं। अगर आज मेरे बेटे कुर्बान न हुए तो कल अम्मा फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी। हजरत ज़ैनब के दोनों बेटे औन और मोहम्मद मां की इजाजत लेकर इमाम हुसैन के पास आए। उम्र कम थी, कद छोटे, तलवार थामने की हिम्मत बड़ी। दोनों भाइयों ने इमाम हुसैन से कहा, मामू, हमें मैदान में जाने दीजिए, हम आप पर कुर्बान होना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने नजरें झुका ली। पहले तो इनकार किया, लेकिन सैयदा ज़ैनब की नजरें सामने थी। इमाम ने आह भरी और फरमाया, ठीक है मेरे शेर जवानों, जाओ, फातिमा ज़हरा तुम्हें देख रही है। पहले मोहम्मद मैदान में गए, खून में उबाल, दिल में हक की आग। दुश्मनों के सामने नारा लगाया, मैं नवाज शाह अहसन हूं, जिसने माविया से सुलह की, लेकिन यजीद से जिल्लत की सुलह नहीं। मोहम्मद ने कई दुश्मनों को जहन्नुम रसीद किया, मगर आखिरकार चारों तरफ से तलवारें आईं और मोहम्मद जमीन पर गिरे और अब उनकी बारी थी। उसने भाई की लाश देखी, आंखों से आंसू बहे, मगर कदम पीछे न हटे। उन घोड़े पर सवार हुआ
और कहा, मोहम्मद के कातिलों, अब ऑन आ रहा है। ऑन अलैहिस्सलाम ने खूब जंग की, दिलेराना वार किए, लेकिन कमसिनी, कमजोरी और दुश्मनी की तादाद बहुत ज्यादा थी। आखिरकार ऑन भी शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में पहुंचे, दोनों बच्चों की लाशें उठाईं और आहिस्ता आहिस्ता खेमे की तरफ चलने लगे। खेमे के दरवाजे पर सैयदा ज़ैनब मुंतजिर थी। इमाम ने लाशें जमीन पर रखी और सर झुकाकर कहा, ज़ैनब, तेरे बेटे कामयाब हो गए। ज़ैनब ने बेटों के खूनालूद चेहरों को देखा, आंखों से आंसू न बहाया, बल्कि आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह, ज़ैनब की कुर्बानी कबूल फरमा। ये थे ऑन और मोहम्मद, जिन्होंने मां की तरबियत, मामू की नुसरत और नाना के दीन के लिए अपनी कमसनी कुर्बान कर दी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल का सहारा, उनका भाई, उनका अलमदार हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु बाकी रह गए। अब्बास ने मैदान की तरफ देखा, खेमों की तरफ देखा और फिर इमाम हुसैन की तरफ देखकर कहा, मौला, अब इजाजत दीजिए। अब्बास सकीना की प्यास नहीं सह सकता। इमाम का दिल लरस गया, रोकर फरमाया, अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम गए तो खेमे बेसहारा हो जाएंगे। मगर अब्बास ने झुकी आंखों से अर्ज की, मौला, लश्कर तो खत्म हो चुका, अब बीबी सकीना की प्यास बाकी है। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, हाथ में अलम, कंधे पर तलवार, दिल में सिर्फ एक दुआ, या रब, सकीना का मशकीजा भरकर लाना है। अब्बास ने यजीदी सिपाहियों के नरगे को तोड़ा और नहरे फुरात तक पहुंचे। नेजे से पानी निकाला, जैसे ही लबों तक लाए तो दिल से आवाज आई, अब्बास, तू कैसे पिएगा जब हुसैन, सकीना और अली असगर प्यासे हैं। पानी वापस उंडेला और मशकीजा भरा। अब्बास अलैहिस्सलाम ने घोड़ा मोड़ा। यजीदी सिपाही ताक में थे। एक ने वार किया, दाया बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मशकीजा बाएं हाथ में लिया। ए नफ्स अब्बास, न डर, ये सिर्फ बाजू गए हैं। दूसरा हमला हुआ, बाया बाजू भी कलम हो गया। अब्बास ने मशकीजा दांतों में पकड़ लिया और घोड़े को खेमे की तरफ दौड़ाया, क्योंकि बीबी सकीना की प्यास जिता थी। लेकिन एक बदबख्त ने अमूद ए आहन से हमला किया, सर पर वार किया और हजरत अब्बास जमीन पर गिर गए। अब्बास अलैहिस्सलाम ने पुकारा, या अका हुसैन, अस्सलामु अलैक। इमाम हुसैन दौड़कर पहुंचे और अब्बास के कटे हुए जिस्म के पास बैठ गए। फरमाया, अब्बास, मुझे भी साथ ले चल, अब मेरा कमरबंद टूट गया। अब्बास ने अर्ज की, भाई, आंखों की रोशनी जा रही है, मेरी लाश खेमे तक न ले जाना, बीबी सकीना न देखे मेरे कटे बाजू। दोस्तों, ये वो अब्बास अलैहिस्सलाम है जिसे बाबुल हवाइज कहा जाता है, जिसने पानी को भी वफा सिखा दी और करबला को भी शर्म दिला दी। अब्बास अलैहिस्सलाम का मशकीजा खाली था, लेकिन कुर्बानी की किताब हमेशा के लिए भर गई। करबला की दोपहर थी, सूरज सवा नेजे पर था और खेमों में एक गहरा सुकूत था, जहां सिर्फ तड़पते बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसी खामोशी में बीबी रुबाब की आहन निकली, मौला, अली असगर प्यास से तड़प रहा है, इसका जिस्म ठंडा हो रहा है, कुछ कीजिए। इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब से इमाम असगर को झोली से उठाया, गोद में लिया, लबों को देखा, गर्दन को सहलाया और आहिस्तगी से खेमे से बाहर निकले। इमाम लश्कर यजीद के सामने आए। न हाथ में तलवार थी, न जुबान पर गजब। बस 6 माह के अली असगर को बुलंद करके कहा, ए लोगों, अगर तुम्हें हुसैन से दुश्मनी है तो बेशक करो, लेकिन इस बेजुबान मासूम शीरख्वार पर रहम करो। ये प्यासा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ये मंजर देखकर यजीदी लश्कर में सन्नाटा छा गया। कोई हिल न सका, कोई पलक न झपका। उसी लम्हे जब इमाम हुसैन ने अली असगर को बुलंद किया तो असगर ने अपनी खुश्क उंगली हिलाई, एक मासूम सा इशारा, जैसे कह रहा हो, मुझे पानी दे दो। ये मंजर, ये उंगली, ये खामोश सवाल
यजीदी लश्कर के सिपाहियों के दिलों को हिला गया। बहुत से नेज़े नीचे हो गए, कुछ सिपाहियों की आंखें भर आई और लश्कर में खामोश बगावत का आगाज होने लगा। इब्ने साद ने जब लश्कर के चेहरों पर तब्दीली देखी, जब सिपाहियों की आंखें पिघलने लगी, तो खौफजदा हो गया। चीख कर कहा, हरमला, हुसैन की बातें लश्कर को कमजोर कर रही है, जल्दी करो, तीर मारो। हरमला ने 3 नोकों वाला जहरालूद तीर कमान पर रखा और अगले ही लम्हे वो तीर चला जो अली असगर के नाजुक गले पर आ लगा। इमाम के दोनों हाथ खून से भर गए, न आंख झपकी, न जुबान से सदा निकली, बस आसमान की तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, ऐ मेरे रब, हुसैन की ये कुर्बानी भी तेरी रजा में है। इमाम ने जमीन पर खून गिरने न दिया, हाथ खोलकर खून को आसमान की तरफ उछाला, फरमाया, ऐ जमीन गवाह रहना, आसमान तू भी गवाह रहना, हुसैन ने तेरे लिए अली असगर को कुर्बान कर दिया। इमाम ने छोटी सी कब्र खोद दी, असगर को दफन किया और जब वापस खेमे में आए तो बीबी सकीना दौड़ी आई, बाबा, असगर कहाँ है? क्या वो मेरे साथ खेलेंगे? इमाम हुसैन ने सीने से लगाया और बस इतना कहा, बेटा, असगर अब जन्नत के बच्चों के साथ खेल रहा है। वो मंजर है जिसने करबला को कयामत में बदल दिया। जिस तीर ने एक शीरख्वार को शहीद किया, उस तीर ने इंसानियत का दिल चीर दिया। करबला की रेत पर सुनाटा तारी था। एक एक शहजादा, एक एक भाई, एक एक साथी हुसैन की आंखों के सामने करबला की खाक पर गिरा था। खेमों में सिसकियां बाकी थी, बच्चे बाकी थे, मगर अब मैदान में हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे। सूरज और बुलंद हो चुका था, रेत तप चुकी थी और जमीन पुकार रही थी, ऐ हुसैन, अब तुम्हें भी कबूल करने का वक्त आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े की लगाम थामी, मगर फिर एक सदा आई, भाईजान रुकिए। बीबी ज़ैनब भागती हुई आई, जिनके सर से चादर लटक रही थी, जिनकी कमर गम से झुक गई थी। उन्होंने इमाम के घोड़े की लगाम थामी और कहा, भाई, आज के बाद मेरा कोई साया नहीं रहेगा। मेरा दिल कैसे माने कि आप रुखसत हो रहे हैं। इमाम ने बहन को गले लगाया, पेशानी को चूमा और कहा, ज़ैनब, मेरा दिल तुम्हारी आवाज से लरज रहा है, मगर करबला में यही तकदीर है। इमाम हुसैन ने जुलजनाह की पुश्त पर सवार होकर लश्कर यजीद की तरफ रुख किया, मगर जुलजनाह कदम न बढ़ा सका, क्योंकि जुलजनाह के कदमों से बीबी सकीना लिपट गई थी। बाबा, कहाँ जा रहे हैं? असगर तो अभी अभी गया, अब आप भी जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने हाथ फैलाकर कहा, बेटी, बाबा भी जा रहे हैं, पर तुम्हारे लिए जन्नत में एक झूला लाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान में दाखिल होकर सदा बुलंद की, है कोई जो मुझे पहचानता हो? मैं नबी का नवासा, अली का बेटा, फातिमा का नूर हूं। लेकिन जवाब में तलवारें बुलंद हुई, बर्छियों ने रुख बदला और अकेला हुसैन एक सिपाहियों के समंदर में उतर गया। अक्सर रिवायत में आता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 70 से ज्यादा जख्म थे। नेज़े, तलवार, बर्छी, तीर, सब ने जिस्म छीलने कर दिया और हर जख्म के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा निकली, ऐ नाना, देख लीजिए, हुसैन ने वादा पूरा कर दिया। जब इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से लरजने लगा, जब जुलजनाह ने इमाम को वापस खेमे की तरफ दिखाया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, परवरदिगार, अगर ये कुर्बानी तुझे राजी करती है तो हुसैन राजी है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सजदा किया और उसी हालत में शहादत कबूल कर ली। उसी वक्त शिमर ने खंजर निकाला और इमाम हुसैन की गर्दन की तरफ बढ़ा। बीबी ज़ैनब खेमे से बाहर निकल आई और पहाड़ की तरफ रुख करके पुकारा, ऐ मदीना के नबी, आपका नवासा सजदे में ज़िब्ह किया जा रहा है। जुलजना खेमों की तरफ दौड़ा बगैर इमाम हुसैन के, और जब बीबी सकीना ने घोड़े को खाली देखा तो रोने लगी, बाबा, मुझे छोड़ गए क्या? मैं प्यासी मर जाऊंगी। करबला की रेत गवाह है कि जंग नहीं हुई थी, कत्ल हुआ था।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, मगर यजीद मर गया। तारीख में, जमीर में, दिलों में करबला के मैदान में खामोशी तारी थी, लेकिन जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा रेत पर कफन बेदफन पड़ा था। सर मुबारक तन से जुदा हो चुका था। शिमर ने झुककर नबी के नवासे का सर तन से जुदा किया। मक्तल में लिखा है, खंजर कुंड हो गया। शिमर ने 12 बार चलाया, तब जाकर सर जुदा हुआ। सर उठाया गया, एक स्याही थैली में रखा गया और इब्ने साद के हुक्म पर सरे हुसैन नेजे पर बुलंद किया गया। खेमों को आग लगा दी गई, बच्चों को जंजीरों में जकड़ा गया, बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो शदीद बीमार थे, उन्हें जंजीरों में जकड़कर ऊंट पर बिठाया गया। बीबी ज़ैनब ने हाथ बांधकर कहा, जुल्म करो, मगर नबी की बेटियों पर हाथ न उठाना। काफिला चला। नेजे पर इमाम हुसैन का सर था और बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, बीबी उम्मे कुलसूम सब जंजीरों में बंधी नंगे सरों के साथ। बीबी सकीना कहती थी, अम्मी, वो बाबा का चेहरा है ना, क्यों नेजे पर ऊंचा रखा है? बाबा को तो हम नीचे बैठकर सुनते थे। जब काफिला कूफा पहुंचा तो बाजार में लोगों को तमाशा दिखाया गया। कुछ खामोश रहे, कुछ रोते हुए कहते, क्या ये वही हुसैन है जिसकी मेहंदी मदीना में नबी ने लगाई थी? बीबी ज़ैनब ने काफिले वालों से कहा, हाय, पर्दा दो, हम नबी की बेटियां हैं। मगर आवाज गूंजी, ये यजीद का हुक्म है, सर खुला रहेगा। कूफा की जामिया मस्जिद में जब लोग नारे लगा रहे थे तो बीबी ज़ैनब ने चादर के कोने से चेहरा छुपाया और मिंबर पर खड़ी हो गई। जो आवाजें अली की थी, वही लहजा, वही जलाल। ए कुफियो, तुमने हुसैन को कत्ल किया और अब आंखें नम करके नदामत दिखा रहे हो। तुमने जमीन को खून से रंग दिया और समझते हो जन्नत खरीद ली। सारा कूफा सन्नाटे में आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसलसल जंजीरों में थे, चेहरे पर बुखार, जिस्म पर जरबों के निशान। जब एक कुफी ने कहा, ए नौजवान, तुम कौन हो? तो इमाम ने सर झुकाकर कहा, मैं वो हूं जिसके बाप को तुमने शहीद किया, जिसके भाइयों को तुमने तड़पाकर मारा और जिसकी फूफी का पर्दा तुमने लूटा। काफिला अब कूफा से शाम की तरफ बढ़ा। रास्ते में कंकरिया, आवाजें और तजली। जहां जहां काफिला गुजरा, लोगों को बताया गया, ये वो लोग हैं जो यजीद के खिलाफ बगावत करने आए थे। मगर बीबी ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन ने हर जगह हक की आवाज बुलंद की और बताया, हम बगावत करने नहीं, उम्मत को जगाने आए थे। लोग दरों दीवार पर चढ़कर देख रहे थे। किसी ने पूछा, ये कौन लोग हैं, किस जुर्म में पकड़े गए? तो जल्लादों ने कहा, ये वही हैं जो यजीद के खिलाफ उठे थे। बीबी ज़ैनब ने यह सुना तो चादर के कोने से चेहरा छुपाया और आवाज में जलाल लाते हुए कहा, झूठ है, हम बगावत करने नहीं, बातिल को बेनकाब करने आए थे। छोटी सी बीबी सकीना ऊंट के पालान पर बैठकर बार बार पूछती, अम्मी, बाबा कहाँ है? बाबा कहते थे, सकीना को भी तन्हा न छोड़ूंगा। बीबी रुबाब की चीख निकल गई। बीबी ज़ैनब का दिल फटने लगा। काफिला कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचाया गया। नेजे पर हुसैन का सर था। इब्ने जियाद तंजिया हंसी हंसता और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया, मैं अली हूं। इब्ने जियाद बोला, अली को तो मैंने कत्ल कर दिया। तो बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे बाबा का नाम भी अली, चचा का नाम भी अली, मेरे नाना का नाम भी अली, तो कितने अली कत्ल करेगा? इब्ने जियाद ने बीबी ज़ैनब को बुलाया। तमस्खुर करते हुए बोला, ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया? बीबी ज़ैनब खड़ी हुई, चादर का किनारा अपने जख्मी चेहरे पर डाला और फरमाया, मैंने अल्लाह के सिवा कुछ नहीं देखा, बस वफा, कुर्बानी और सब्र। तू समझता है तू जीत गया? तू जल्द देखेगा, तेरे जैसे जालिम फना होंगे और हुसैन का नाम सजदों में जिंदा रहेगा। पूरा दरबार सुन हो गया। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि ज़ैनब को कैद में डाल दिया जाए।
काफिले को कूफा की तंगोतारिक जेल में ले जाया गया। बीबी जैनब, उम्मे कुलसूम, बीबी सुगरा, बीबी सकीना, इमाम जैनुल आबिदीन जंजीरों में, रातों में तड़पते, दिन में भूखे। बीबी जैनब बीबी सकीना को गोद में लेकर लोरी देती, बीबी सकीना, अभी सब्र करो, तुम्हारा बाबा जन्नत में झूला लेकर इंतजार कर रहा है। शाम के महलात में गहमा गहमी थी। यजीद तख्त पर बैठा और सामने रखा गया नबी का नवासा इमाम हुसैन का सर। काफिले को लाया गया। बीबी जैनब नंगे सर, थकी हुई मगर चेहरा रोशन। इमाम जैनुल आबिदीन जंजीरों में, छोटी सी सकीना थकी हुई नजरों से चारों तरफ देखती। यजीद ने तंजिया कहा, देखा जैनब, तुम्हारे भाई का क्या हाल किया। बीबी जैनब खड़ी हुई, सर झुकाया, चादर दुरुस्त की और मिंबर की तरफ इशारा किया और कहा, ए यजीद, तू समझता है कि तूने हमें शिकस्त दी? नहीं, तूने जुल्म किया। तूने जुल्म की बुनियाद रखी है और हमने हक का परचम बुलंद किया। न तो तू जीता है और न हम हारे हैं। ये वक्त गुजर जाएगा मगर सजदा ए हुसैन रह जाएगा। पूरे दरबार पर सुनाटा छा गया। यजीद की नजरें झुक गई। रात गहरी हो चुकी थी। शाम के अंधेरे में एक ठंडी सुनसान कोठड़ी के फर्श पर एक छोटी सी बच्ची बीबी सकीना नंगे सर, भूखी, जख्मी दिल लिए अपने बाबा हुसैन की याद में सिसकियां ले रही थी। बीबी जैनब ने कई बार अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे, लेकिन ये वो आंसू थे जो सिर्फ बाबा के सीने पर रुक सकते थे। बीबी सकीना की हिचकियां तेज होती जा रही थी। बार बार अम्मा रुबाब को झंझोड़ कर कहती, अम्मी, बाबा वापस कब आएंगे? बाबा ने कहा था, सकीना को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अम्मी, बाबा बहुत देर कर रहे हैं ना? रुबाब ने बेटी को सीने से लगाया, अपनी चादर का किनारा उसके चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, बेटी, बाबा जन्नत के तख्त पर तुम्हारे लिए झूला लेकर बैठे हैं। नाजरीन, वो नन्ही सी बच्ची जिसकी प्यास पर दरिया रोया, जिसकी चीखों ने करबला की रेत को हिला दिया, जो कभी बाबा की उंगली थामती थी, आज जिंदान शाम में कैद थी। उस रात बीबी सकीना की सिसकियां इतनी बुलंद हुई कि यजीद की नींद टूट गई। उसने गड़बड़ाकर दरबारियों से कहा, ये कैदी बच्ची क्यों रो रही है? दरबारियों ने बताया, ये हुसैन की बेटी है, बाबा की जुदाई में तड़पती है, सोती नहीं, सिर्फ रोती है। यजीद चीख पड़ा, उससे जान छुड़ाओ, जाओ, हुसैन का सर उसके पास ले जाओ। थोड़ी ही देर में एक तश्त में इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया गया। सर पर खाक, रेश मुबारक में खून खुश्क हो चुका था। बीबी सकीना को कुछ समझ ना आया, सिर्फ इतना कहा, ये किसका सर है? ये बाबा जैसा लगता है। जब बीबी जैनब ने रोकर कहा, सकीना, ये तेरे बाबा हुसैन का सर है, बीबी सकीना ने फौरन तश्त से सर निकाला, अपनी नन्ही सी गोद में रखा, माथे को चूमा और बिलक बिलक कर बोली, बाबा, आप तो कहते थे बेटी को तन्हा न छोड़ूंगा। ये कैसा वादा था? बीबी सकीना की आंखें बंद होने लगी। कमर जंजीरों की चुभन से जख्मी, बाल गिरदालूद और नींद में वो मुस्कुरा रही थी। अचानक बीबी सकीना के लबों से आवाज आई, बाबा, आप आ गए? बाबा, मुझे पानी पिलाएं। बाबा, आपका सीना फिर से मेरे लिए है ना? बीबी रुबाब चौंक गई। बीबी जैनब ने झुककर बीबी सकीना के माथे पर बोसा दिया तो चेहरा ठंडा था। आहिस्ता से सांस रुक गई। सकीना, मेरी बच्ची। बीबी रुबाब की चीख बुलंद हुई। पूरे कैदखाने में मातम बिछ गया। बीबी जैनब ने सकीना को गोद में लिया, चादर से लपेटा और आसमान की तरफ सर उठाया, परवरदिगार, एक और कुर्बानी कबूल फरमा, अब बीबी सकीना भी तुझसे जा मिली। यजीद ने जब सुना कि बीबी सकीना कैद में मर गई तो रिवायत है उसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन कोई जनाजा, कोई कफन न दिया। बस एक चटाई दी गई और बीबी सकीना की लाश उस कैदखाने में दफन की गई। रिवायत के मुताबिक बीबी सकीना को कैदखाने के सहन में दफन किया गया और काफिला मदीने चला गया।
कुछ रिवायतों में जिक्र है कि बाद में बीबी ज़ैनब ने मदीना वापसी से पहले काफिले को रुकवाकर बीबी सकीना को रुखसत किया था। बाबा के सीने पर सोई थी सकीना, अब जिंदान इशा में सो गई सकीना। न कफन, न पानी, न साया मिला, बस कैद की मिट्टी में सो गई सकीना। दिन ढल रहा था, मदीना की फिजाओं में हवा रुक गई थी। वही मदीना जिसकी गलियों में कभी हसन और हुसैन खेलते थे, अब उसी मदीना के दरवाजे पर वो काफिला आ चुका था, जिसमें न इमाम हुसैन थे, न इमाम कासिम, न इमाम अब्बास, न इमाम अली अकबर, बस चंद चादरें, जख्म और यादें थी। जब मदीना वालों को खबर मिली कि काफिला अहले बैत शाम से वापस आ रहा है, तो सब लोग दौड़ते हुए शहर के दरवाजे पर पहुंचे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, लेकिन सबकी जुबान पर एक सवाल था, बीबी ज़ैनब कहाँ है? इमाम हुसैन कहाँ है? इमाम अब्बास और इमाम अली अकबर कहाँ है? बीबी ज़ैनब ने जब दरवाज़ाए मदीना पर कदम रखा तो जमीन से लिपटकर रोती रही। ऐ मदीना, तेरा लाल लौटकर ना आया। मैं तेरी बेटी ज़ैनब हूं, मगर सर नंगा है, दिल छीलनी है और भाइयों का साया खत्म हो चुका है। मस्जिद नबवी के सहन में लोग जमा थे। सबकी नजरें जंजीरों से आजाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर थी, जिनकी कमजोरी, आंखों की नमी और चेहरे का नूर बोल रहा था। इमाम ने मिंबर पर कदम रखा, धीमी, थकी मगर लरसती हुई आवाज में फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? हम वो हैं जिनके सरों पर कुरान नाजिल हुआ। हम वो हैं जिन पर अल्लाह का सलाम है। हम वो हैं जिनके दर्द पर जिब्राइल आता था। तुमने सुना होगा इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र, लेकिन जो हम पर गुजरी वो जुबान बयान नहीं कर सकती। ऐ मदीना वालों, इमाम हुसैन को नैनों के सामने ज़िबह किया गया। इमाम कासिम की लाश पर खेमा लरसता रहा। अकबर के सीने में बर्छी उतर गई और अब्बास के बाजू कलम होते गए और हम कैद में तमाशा बने रहे। बीबी सकीना की लाश कैदखाने के फर्श पर तड़पती रही और बीबी ज़ैनब मेरे बाबा के सर के सामने दरबार में खड़ी रही। लोग मस्जिद में बैठे सिसक रहे थे। कोई दीवार से सर मारकर रो रहा था, कोई चीखें मार मार कर रो रहा था। बीबी ज़ैनब ने मदीना की जानिब देखा और फरमाया, ऐ मदीना, मैं वही ज़ैनब हूं जो चादर में लिपटकर चलती थी। आज करबला का मातम लेकर वापस आई हूं, हुसैन की कुर्बानी की गवाह बनकर। मर गया यजीद, मगर जिंदा है नाम हुसैन। वक्त हार गया, मगर जिंदा है हुसैन। लाश कटी पर रुक न सका, जलता रहा चिरागे हुसैन। दोस्तों, अगर हमने सिर्फ करबला की खूनी रेत का जिक्र किया, मगर ये न बताया कि उस जालिम यजीद का अंजाम क्या हुआ, तो ये वाकया मुकम्मल नहीं होगा। यही वो वक्त था जब यजीद पहली बार अकेले बैठा और सोचा, क्या मैंने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल करवा दिया? यजीद अपने खास दरबारियों से बार बार कहता, काश हुसैन के साथ ऐसा न होता। मुझे तो सिर्फ हुकूमत कायम रखनी थी, लेकिन शिमर और इब्ने जियाद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मगर हकीकत यह थी, तमाम अहकामात यजीद ही के हुक्म से जारी हुए थे और वो खुद करबला की आग का खालिक था। मदीना, मक्का, कूफा, हर तरफ यजीद के खिलाफ नफरत फैलने लगी। लोग उसके दरबार में आना छोड़ गए। उसके अपने जर्नल माजरत करने लगे, अब हम साथ नहीं दे सकते। यहां से यजीद रोज रात शराब में खुद को भिगोने लगा। कभी रोता, कभी हंसता, कभी इमाम हुसैन का नाम लेता। करबला में जाहिरी तौर पर यजीद जीता, मगर उसका अंजाम अल्लाह ने ऐसा लिखा कि वो शराब में डूबा हुआ, नंगो नामू से महरूम एक कुत्ते की मौत मर गया। अपनी शराब की महफिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाता, यहां तक कि नमाज तक तर्क कर देता। कई बार शराब के नशे में बीबी ज़ैनब और अहले बैत की कैद पर कह कह लगाता। यजीद महल के एक गहरे तहखाने में जाकर छुप जाता, जहां न रोशनी, न हवा, न कोई इंसान, सिर्फ शराब की बोतलें, एक कुत्ता और उसका बंदर साथ होता था। एक दिन उसकी ऐसी हालत हुई
वो तहखाने में लेटा बुखार से तड़प रहा था। जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं, बल्कि हुसैन हुसैन की सदाएं थी। कपड़े शराब और पीप से भरे हुए, बदबू इतनी कि किसी ने करीब बैठने से इनकार कर दिया। यजीद बार बार जमीन पर लौटता, कहता, मुझे माफ कर दो हुसैन, मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया, वो शिमर था। मगर उसकी ये चीखें भी कबूल न हुई। वो बार बार नबी एकरिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद करता, मगर कोई तौबा उसके दिल से नहीं निकली, सिर्फ नदामत, सिर्फ पछतावा। बाज मुरखिन लिखते हैं, जब यजीद का जनाजा उठा तो कुत्ता उसके पांव चाट रहा था और लोग पत्थर मार रहे थे। जिसने हुसैन जैसे पाक को प्यासा मारा, उसे न कलमा नसीब हुआ, न अजान, न बख्शीश। इस जुल्म में और भी कई चेहरे शामिल थे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने खेमे जलाए, किसी ने मासूम गले पर तीर छोड़ा, और रब्बे हुसैन की अदालत में कोई भी बच न सका। अब आइए जिक्र करते हैं उन तमाम जालिमों का जिनका हाथ करबला के खून में रंगा था और जिन पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। शिमर जिलजौशन, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा। शिमर, वो नाम जो जुल्म की अलामत है, जिसने सजदे में झुके नवा सायरसूल की गर्दन पर खंजर रखा। वही शिमर जब कूफा वापस लौटा तो लोगों ने उसके चेहरे पर सुकून नहीं, बल्कि खौफ देखा। मेरी गर्दन जल रही है, मुझे बचाओ, आग लिपट रही है। जब उसे पागल खाने में बंद किया गया तो चीखें दीवारें हिलाती थी। वो न खा सकता था, न सो सकता था। उसका जिस्म झटकों से लरसता और एक दिन वो आग के दर्द में तड़प तड़प कर मर गया। कहा जाता है न उसकी लाश को गुस्ल मिला, न कफन, न कब्र। कूफा की गलियों में लाश फेंक दी गई और बच्चे उसे पत्थर से मारते थे। हरमला बिन काहिल, जिसने अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर से मारा। हरमला, वो शख्स जिसने 3 शाखा तीर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में लेटे 6 माह के बच्चे अली असगर को शहीद किया। कहते हैं करबला के बाद उसका जिस्म बर्फ में जलने लगा। वो दिन रात चिल्लाता, मेरे हाथ खून में रंगे हुए हैं, ये तीर मुझसे चिपक गया है। जब हजरत मुख्तार सकफी रहमतुल्लाह अलैह ने बगावत की तो हरमला को तलाश करके गिरफ्तार किया गया। मुख्तार ने उससे पूछा, बता हरमला, अली असगर ने तेरा क्या कसूर किया था? वो चुप रहा, मगर जुबान से कीड़े निकलने लगे। फिर मुख्तार ने हुक्म दिया, इसे इस तरह मारो जैसे उसने मारा था। हरमला को 3 जगहों से तीर मारे गए। पहला तीर गले में, दूसरा सीने में, तीसरा आंख में। उसके बाद उसे आग में जिंदा जला दिया गया। यूट्यूब फैमिली, ये हमारी तरफ से करबला के दुख, कुर्बानी और सब्र पर मबनी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें लब्बैक या हुसैन, ताकि दुनिया को पता चले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है और हक आज भी जाग रहा है। और अगर आप चाहे कि हम मजीद ऐसे दिल से निकले हुए हक के बयानात आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम और सलाम हो करबला वालों पर, सलाम हो बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, इमाम अब्बास, इमाम अली अकबर और इमाम हुसैन पर।